साथियों, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सीडीएस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि इंग्लिश का पोर्शन रहेगा। और हम और सारे भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन आज हम इंग्लिश का करेंगे। सो आज हम देखेंगे इसके इडियम्स, फ्रेजेस और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब हम आज कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग कमेंट करते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। आज हम लोग पहले इडियम्स देखते हैं। फर्स्ट इडियम है मेरा कि बी आउट फॉर द काउंट। इसका मतलब होता है कि बी आउट फॉर द काउंट। एक्चुअली इसका मतलब, पहली बात तो इसका मीनिंग होता है कि स्लीपिंग डीपली, बहुत गहराई से सोना, बहुत गहरी नींद में सोना, उसी को बोलते हैं बी आउट फॉर द काउंट। ये होता है बी आउट फॉर द काउंट का मतलब। ठीक है, तो मतलब कि इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि बी आउट फॉर काउंट मतलब कि, मतलब एकदम किसी चीज़ से बेखबर हो जाना। ठीक है, बी आउट होता है ना, आउट आउट ऑफ एक्शन हो जाना, मतलब बेखबर एकदम हो जाना। वैसे ही सोना, उसी को हम उसे आप रिलेट कर सकते हैं। सबका अपना अपना एक कोड रहना चाहिए, मैं क्या ही बोलूँ। तो ये स्लीपिंग डीपली होता है इसका। ठीक है, उसके बाद गो बाय दी बुक। बुक मतलब होता है कि ये, इससे ही पता चल रहा है कि गो बाय दी बुक का मतलब हो रहा है कि यहाँ पे टू फॉलो रूल्स एंड रूल्स एग्जैक्टली। मतलब गो बाय द बुक मतलब कि जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसके उसके साथ चलना। ठीक है, ये तो इससे ही पता चल रहा है। आप लोग ऐसे भी इसको मार्क कर देंगे। डबल टॉक, नेक्स्ट इज डबल टॉक। इसमें कह रहा है कि डबल टॉक, तो इससे हम देखते हैं। पहला, इंटरफेयरिंग व्हाइल समवन इज टॉकिंग, तो इसका मतलब कुछ नहीं बन रहा है। स्पीकिंग विद डबल मीनिंग, ये भी नहीं है। स्पीकिंग टू कंफ्यूज पीपल एंड अवॉइड ट्रूथ, ये होगा कि डबल टॉक करना, मतलब कि जो मेन पॉइंट है उसको मतलब कि साइड रख के सामने वाले को कंफ्यूज करना। ठीक है, कंफ्यूज करना कि वो उस बात तक ना पहुंच पाए, उस बात के बारे में ना पूछ पाए। ठीक है, तो मतलब इधर उधर करना बात को। दैट इज कॉल्ड डबल टॉक। ठीक है, एट समवंस एल्बो। समवंस एल्बो, ऐसे समझिए कि समवंस एल्बो मतलब एल्बो केहूनी होता है, जो फिर हमारा एल्बो जो होता है उसके साथ सटा रहना, मतलब साथ में ही रहना। तो यहाँ पे नियर होता है। ठीक है, टू बी नियर समवन इन ऑर्डर टू हेल्प, मतलब साथ में ही रहना, हमेशा तैयार रहना कि हेल्प करें। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि एट समवंस एल्बो। नेक्स्ट इज ट्रेडिंग ऑन एक्शंस। तो ट्रेडिंग ऑन एक्शंस इस एक्चुअली इसका मतलब होता है टू बी केयरफुल इन स्पीच एंड एक्शन। ठीक है, कुछ भी बोलने या करने से पहले बहुत केयरफुल रहना। दैट इज ट्रेडिंग ऑन एक्शन। एक्शन कैसा होता है, बहुत कमजोर होता है, तो उस पर अगर हम चलेंगे या उसके साथ कुछ करते हैं तो वो बहुत जल्दी टूट जाता है। केयरफुल, तो इससे हम यहाँ पे एक सेंस बना सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज एवरीवन एंड हिज ब्रदर। तो इसका मतलब को मुझे कुछ इसमें वो ऐसा कुछ क्या बोलते हैं, वैसा कुछ कोड दिख नहीं रहा है। इसको आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। इसका मतलब होता है कि अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। आप इसे ऐसे ही याद कर लें। उसके बाद है नेक्स्ट इज फीट ऑफ क्ले। इसका मतलब होता है कि हिडन फॉल्ट्स। ठीक है, फीट, क्ले का पीठ होना, मतलब हिडन फॉल्ट्स, मतलब आपके अंदर कुछ बुराइयां छुपी हुई है, दैट इज कॉल्ड फीट ऑफ क्ले या फिर हिडन फॉल्ट्स। ठीक है, या ये देख लेंगे हम। फील द पिंच, पिंच को फील करना, मतलब कि एक चींटी भी काटे तो आपको फील होना। ठीक है, तो फील द पिंच। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम, फाइनेंशियली क्राइसिस, दैट इज कॉल्ड फील द पिंच। ठीक है, तो हैविंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑल ऑफ अ सडन। ठीक है, तो उसको हम फील द पिंच। ठीक है, द फीदर्स फ्लाई। फीदर्स फ्लाई क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ दो बर्ड्स में या दो कुछ जिन लड़ाई होता है दो बर्ड्स में। ठीक है, तो उसका क्या होता है कि जब लड़ाई होता है तो उसके पंख उड़ने लगते हैं। ठीक है, टूट के उड़ने लगते हैं। उससे हम रिकॉल कर सकते हैं कि दी फीदर्स फ्लाई मतलब क्या हो जाएगा कि टू फाइट एंड आर्ग्यू अ लॉट। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ए फोरगोन कंक्लूजन मतलब होता है कि एक इनएविटेबल रिजल्ट, मतलब इनएविटेबल का मतलब ये एक सिनोनिम भी बन सकता है कि इनएविटेबल का मतलब होता है कि अनअवॉइडेबल, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, उसको इनएविटेबल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ए फॉरगोन कंक्लूजन इसका हो गया। ठीक है, तो हमारा ये इडियम्स एंड फ्रेज खत्म हो गया। नाउ हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सिनोनिम। तो सिनोनिम हम नेक्स्ट देखेंगे। तो
So here is our synonym. So अब हम सिनोनिम देखेंगे। तो यहाँ पे पहला है कि कन्वर्सेशनल। ठीक है, कन्वर्सेशनल क्या होता है कि कन्वर्सेशनल मतलब एक्चुअली होता है कि हमारा जो कन्वर्सेशनल लैंग्वेज होता है, दैट इज, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्सेशनल लैंग्वेज हम लोग का क्या होता है कि जो हम लोग कन्वर्सेशन, उसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, उसमें हम लोग जो है इनफॉर्मल तरीके से बात करते हैं। ठीक है, जो हम लोग का कन्वर्सेशनल लैंग्वेज होता है कि अभी तू क्या कर रहा है, ऐसा, तो दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम, इनफॉर्मल। ठीक है, एंटोनिम इसका फॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है माई नेबर इज मैलिशियस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्चुअली हम यहाँ पे ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? तो अगर आपको मैलिशियस का एक्चुअली इसका मतलब होता है कि क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा झगड़ालू टाइप का। ठीक है, मैलिशियस उस टाइप से उसका मीनिंग होता है। तो एक्चुअली हम यहाँ पे एलिमिनेट भी कर सकते थे। मैंने जब पहली बार पेपर देखा था, एक्चुअली मुझे मैलिशियस का उतना अच्छा से रिकॉल नहीं हो पा रहा था, लेकिन मैंने इसे कर दिया क्योंकि इसमें जो है एलिमिनेशन काफी इजी है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जेनरस, अफेक्शनेट का मतलब भी जानते हैं कि प्यार होता है, जेनरस मतलब भी हम्बल होता है, मैग्नानिमस मतलब भी समथिंग लाइक दैट ही होता है। तो ये तीनों एक्चुअली सिनोनिम ही है। ठीक है, तो सिनोनिम तीन तो आ नहीं सकता है। ठीक है, तो एक ही बचता है स्पाइटफुल। तो एक्चुअली स्पाइटफुल का मतलब भी वही होता है कि झगड़ालू टाइप का थोड़ा सा, तो दैट इज कॉल्ड। ठीक है, उससे भी हम एलिमिनेट करके भी हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आई वॉज ऑ इंस्पायर्ड बाय हिज डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मतलब सभी जानते हैं, बहुत इजी है, पोजीशन, किसी का पोजीशन, स्टेटस। ठीक है, वो होता है। उसके बाद वर्ड्स ऑफ इंडियरमेंट। ठीक है, इंडियरमेंट, इंडियर, देखिए इसमें डियर आ रहा है। डियर मतलब क्या होता है, प्यारा। ठीक है, खत्म। डियर मतलब क्या होता है, प्यारा। फॉन्डनेस, यहाँ पे फॉन्ड मतलब क्या होता है, प्यार। ठीक है, फॉन्डनेस मतलब प्यार होता है। वी शुड फॉलो पेशेंस एंड फोरबियरेंस। फोरबियरेंस मतलब हम सब जानते हैं, टॉलरेंस। ठीक है, इंडेवर, टॉलरेंस। ठीक है, इंड्योरेंस, सॉरी इंडेवर नहीं, इंडेवर मतलब तो ट्राई करना होता है। इंड्योरेंस, ठीक है, मतलब कि सहनशीलता। तो यहाँ पे आपको कौन सा वर्ड लग रहा है, तो कॉन्स्टेंट होगा नहीं, इनकरेजमेंट नहीं होगा, सपोर्ट नहीं होगा, यहाँ पे होगा रीस्ट्रेंट। ठीक है, रीस्ट्रेंट मतलब क्या होता है, सहनशीलता, किसी चीज को सहने की शक्ति, दैट इज कॉल्ड फोरबियरेंस। ठीक है, गिब्बस, हिज गिब्बस लुक्स मेक हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर। तो एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे। गिब्बस, एक्चुअली गिब्बस मतलब होता है कि थोड़ा कुबरा टाइप का होता है ना, कि पीठ निकल जाना। तो एक्चुअली यहाँ पे हंच का मतलब भी समथिंग लाइक होता है, लेकिन मेरे ख्याल से इसका आंसर डिसेबल होना चाहिए। अगर अगर इसमें कोई भी एरर है तो प्लीज आप लोग मुझे करेक्ट कीजिए और कमेंट में बताइए क्या मैं ये करेक्ट है या फिर रॉन्ग है। तो आप लोग कमेंट बताइए, एक्चुअली मेरे हिसाब से यहाँ पे डिसेबल्ड ही होना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज सी टॉर्मेंटेड मी विद हर डिटैच्ड बिहेवियर। टॉर्मेंटेड मतलब होता है टॉर्चर करना। ठीक है, थोड़ा कि, है ना, ये थ्रेटेंड करना। ठीक है, धमकाना एक्चुअली। टॉर्मेंटेड मतलब टॉर्चर करना, टीज करना। ठीक है, तो वो होता है, तो थ्रेटेंड यहाँ पे हो जाएगा। थ्रेटेंड मतलब क्या होता है, धमकाना। हर पियरलेस मैनर्स वेयर नोटिस। ठीक है, तो सेम टू सेम यहाँ पे भी आप एलिमिनेट भी कर सकते थे क्योंकि पियरलेस है। पियरलेस मतलब होता है थोड़ा राउडी, मतलब कि राउडी नहीं, सॉरी, अनइक्वलिटी। ठीक है, पियरलेस मतलब होता है थोड़ा अनइक्वलिटी होना। ठीक है, सो पियरलेस मतलब अनइक्वलिटी होना, कि मैच नहीं होना किसी चीज में। ठीक है, तो अनइक्वलिटी यहाँ पे हो जाए अनइक्वल। ठीक है, ही स्टडीड मेंसुरेशन केयरफुली। मेंसुरेशन मतलब हम सभी जानते हैं मेजरमेंट करना, तो यहाँ पे इजी हो जाएगा मेजरमेंट। ठीक है, उसके बाद दे स्मोदर्ड। स्मोदर्ड तो सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो इसका मतलब होता है कि डोज्ड। ठीक है, मतलब कि पानी कर, पानी देना, है ना, किसी चीज को गीला कर देना। वहां जैसे कि आग लगा हुआ है ना, एक्चुअली यहाँ पे आग में यूज किया जाता है। स्मोदर मतलब सफोकेशन भी होता है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली इसका मीनिंग है दे स्मोदर द फायर इन द बिल्डिंग, मतलब कि आग पे पानी फेंक दिया। ठीक है, पानी फेंक दिया आग पे, जिससे कि आग बुझ जाता है। ठीक है, तो स्मोदर्ड का मतलब वो हो गया। नाउ वी लुक एट एंटोनिम्स। ठीक है, वी लुक एट एंटोनिम्स। So first of all, here is he discontinued the work due to pressure. Discontinue मतलब क्या होता है कि जो काम चल रहा था उसको बंद कर देना। उसका क्या हो जाएगा, रिज्यूम कर देना, मतलब जो काम बंद था उसको स्टार्ट कर देना। दिस इज एंटोनिम हो गया। द टीचर चिडेड द पपिल, प्यूपिल, सॉरी पपिल, आई एम सॉरी, प्यूपिल। ठीक है,
द टीचर चीटेड द प्यूपिल। चीटेड मतलब टीचर क्या ही कर सकती है यार, ऐसे भी सोचो, टीचर क्या ही कर सकती है बच्चों के साथ। तो टीचर जो है वो डांट ही सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, ऐसे भी यहाँ पे देखो सबका मतलब डांटना ही होता है। ये जो है एडमोनिश, इसका मतलब क्या होता है, डांटना। रिप्रीमांड मतलब डांटना, मतलब अति देना, क्या बोलते हैं उसको, वार्निंग देना। ठीक है, रिप्रीमांड मतलब वही हो गया, डांटना ही, कि आगे से मत करना, ऐसा टाइप से, ठीक है। और यहाँ पे रिप्रूफ मतलब भी डांटना ही होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका आंसर, कमेंडेड। कमेंडेड मतलब कॉम्प्लीमेंट करना, ठीक है। आई चेरिश योर कंपनी। चेरिश मतलब क्या होता है, चेरिश मतलब होता है कि किसी चीज को क्या बोलते हैं वो, मतलब एकदम इम्प्रूव कर देना, अच्छा कर देना, ठीक है, पहले से जो था उससे बेहतर कर देना, दैट इज चेरिश। तो चेरिश का उल्टा लिखना है, ये देख, ये आपको पता रहना चाहिए पहले तो। बहुत लोग ये गलती कर देते हैं एग्जाम में। होता क्या है कि रहता है एंटोनिम है, एक्चुअली क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि हमें कुछ आ रहा होता है तो हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं, उसको टिक करके आ जाते हैं सिनोनिम, ठीक है। तो देखना हमें है कि सिनोनिम नहीं एंटोनिम पूछ रहा है। तो चेरिश मतलब होता है इम्प्रूव करना, चेरिश करना, ठीक है। तो यहाँ उसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिप्रिकेट करना, मतलब उसको खराब कर देना, ठीक है। तो डिप्रिकेट उसका उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे, द हाउस वॉज फुल ऑफ चाउस व्हेन आई रीच्ड। जब मैं घुसा था, ठीक है, जब मैं घर पहुंचा, तो घर कैसा रहेगा। यहाँ पे आप एक सीन क्रिएट कर सकते हैं, कैसा रहेगा घर, अच्छा तो रहेगा नहीं। सो डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, एक्चुअली देखो, डिसऑर्डर का मतलब भी क्या होता है कि मतलब बिखरा हुआ, कंफ्यूजन मतलब भी धुंधला, मतलब कुछ बिखरा हुआ ही टाइप से। यूनिफॉर्मिटी मतलब भी वही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर, ऑर्डरली सब चीज था, उल्टा इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एंटोनिम। अब सेलेस्टियल बीइंग हम जानते हैं, जो कि अर्थ से बाहर है, उसकी हम पूजा करते हैं, मतलब कि जिन्होंने अर्थ को बनाया, ठीक है, उनकी हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं। सेलेस्टियल मतलब कि अर्थ से बाहर, वो अर्दली ना हो, ठीक है। दैट इज, अर्दली कौन होंगे, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, ठीक है, जो अर्थ पे रहते हैं। तो अर्दली ना हो वो सेलेस्टियल बॉडीज है, ठीक है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, अर्दली, ठीक है। यूटोपियन भी होता है, जो एकदम मतलब यूटोपियन इज आइडियल, है ना। यूटोपियन यहाँ तो मतलब बना नहीं रहा है एक्चुअली, सो यूटोपियन होगा नहीं। अब क्या है कि मोहन इज क्वाइट रेटिसेंट। रेटिसेंट क्या होता है, रेटिसेंट होता है कि मतलब बहुत रिजर्व रहना, है ना। लेस टॉकेटिव जो होता है उसको रेटिसेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे टेसिटर्न मतलब चुप रहना, ये होगा नहीं। रिजर्व मतलब भी क्या होता है, चुप रहना, कुछ ना बोलना ज्यादा, क्वाइट भी चुप रहना। तो गैरुलस मतलब बहुत ज्यादा बोलना, बातूनी, है ना, टॉकेटिव। तो गैरुलस वही होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ही वॉज रेदर चाइल्डिश। चाइल्डिश चाइल्ड से ही आ रहा है भाई, यहाँ पे आप नोट कर लो, चाइल्डिश, चाइल्ड से है तो बचकाना हरकत होगा। तो बचकाना से देखो उल्टा क्या हो जाएगा, कि सीरियसनेस, है ना। बचकाना मतलब अमेच्योर, है ना, अमेच्योर रहना, है ना, मतलब कि इनएक्सपीरियंस्ड होना। तो यहाँ पे जो है इसका उल्टा सीजन्ड हो जाएगा। एक्चुअली इसका मतलब होता है एक्सपीरियंस, कोई बंदा एक्सपीरियंस्ड है, सो उसको हम सीजन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सीजन। जॉन इज अ मैग्नीलोक्वेंट पर्सन, ठीक है। मैग्नीलोक्वेंट मतलब ना होता है कि मतलब बहुत ज्यादा बोलना, है ना। मैग्नीलोक्वेंट का मतलब भी वही होता है कि बहुत बढ़ा चढ़ा के कुछ बोलना, बहुत बड़ी बातें हाँकना होता है ना, वो वही होता है मैग्नीलोक्वेंट, वैसा पर्सन। तो एक्चुअली यहाँ पे देखो पॉम्पस मतलब भी वही, दिखावा करना, है ना। तो यहाँ पे टर्स का मतलब होता है वेरी शॉर्ट, बहुत आराम से बोलना, बहुत शॉर्ट वे में बोलना। टर्स मतलब बहुत छोटा करके संक्षिप्त में बोलना, दैट इज कॉल्ड टर्स। तो इसका उल्टा टर्स हो जाएगा, ठीक है। हिज क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत जगह सुना होगा। और आप अगर कंपटीशन की दुनिया में है तो आप ये वर्ड सुने ही होंगे। क्लैंडेस्टाइन मतलब होता है कोवर्ट, ठीक है। कोवर्ट मतलब होता है छिपा हुआ, ठीक है। अनडिस्गाइज्ड बोल सकते हैं उसको, सॉरी डिस्गाइज्ड, डिस्गाइज्ड, ठीक है। सॉरी अनडिस्गाइज्ड मतलब छिपा हुआ। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉन्स्पिशियस। कॉन्स्पिशियस मतलब एकदम क्लियर, एकदम ऑब्वियस, आपके सामने में है, मतलब कि ओवर्ट है। ओवर्ट मतलब होता है खुला हुआ, एकदम ओपन, ठीक है। कोवर्ट मतलब क्या होता है, छिपा हुआ। ओवर्ट मतलब को और ओ में अंतर है, तो कोवर्ट मतलब क्या होता है, कोवर्ट मतलब होता है छिपा हुआ, और ओवर्ट मतलब ओपन। सो यहाँ पे कॉन्स्पिशियस, इसका एक और लिख सकते हैं कि इसका जो है ओवर्ट होता है, ठीक है। एक्चुअली मेरे पास पेन नहीं है कुछ, मैं ऐसे ही लिख रहा, सॉरी, छोड़ो हटो। ठीक है, ओवर्ट होता है, ठीक है। सम एनिमल्स लीव अ डोरमेंट लाइफ। डोरमेंट मतलब क्या होता है, तो डोरमेंट मतलब क्या होता है कि इनएक्टिव,
इनएक्टिव, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि इनएक्टिव, बहुत सुस्त रहते हैं, इनएक्टिव लाइफ जीते हैं, तो उसको हम डोरमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे इजी सा है कि यहाँ पे एक्टिव है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्लास। बताइएगा आपको कैसा लगा होगा। ठीक है, और कहीं पे अगर मुझसे मिस्टेक हो गया हो तो उसे कमेंट में जरूर कमेंट करें और बताएं कि मुझसे कुछ मिस्टेक हो गया है या कुछ एरर है। और अगर आप लोगों ने यहाँ तक, लास्ट तक आप लोगों ने देखा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जरूर आप कुछ सीख के जा रहे हैं। और ये मेरा पहला क्लास था। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं ऐसे ही क्लास आगे कंटिन्यू रखूंगा। सो एक बार फिर से जय हिंद साथियों, और बने रहें हमारे साथ इस चैनल।